पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वहाँ पे एक दफा फिर टेंशन जो है वो बॉर्डर के ऊपर देखी जा सकती है। 48 घंटे का सीज फायर किया गया था, लेकिन उसके बाद पिछले 12 घंटे के अंदर एक और टेंस सूरत हाल पैदा हो गई है। अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। ISI क्या करने जा रही है, ये फुटेज सामने आई है। अफगानिस्तान का सूबा है पख्तका, वहाँ पे एक बड़ा धमाका हुआ है। अफगानिस्तान से जो जर्नलिस्ट हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये बड़ी कार्रवाई की है, एयर स्ट्राइक किया गया है। आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स के जरिए किए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। खास तौर पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है वहाँ पे एक दफ़ा फिर टेंशन जो है वो बॉर्डर के ऊपर देखी जा सकती है। 48 घंटे का सीज फायर किया गया था, लेकिन उसके बाद पिछले 12 घंटे के अंदर एक और टेंस सूरत हाल पैदा हो गई है और अगले 24 घंटे बड़े अहम हैं। ISI क्या करने जा रही है, इसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जनाब 48 घंटे की सीज़ फायर का जो है वो फैसला किया गया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, और ये सीज़ फायर जो है वो कल शाम को 6 बजे ख़त्म हो गया था। और लेकिन इस सीज़ फायर के दौरान भी जो है वो अफगानिस्तान से दहशतगर्दों ने जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तानी अफवाज ने बॉर्डर के ऊपर जो है वो बड़ा सख्त ऑपरेशन किया और इन तमाम दहशतगर्दों को जो है वो टारगेट किया गया। इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में दहशतगर्द गिरोह हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप को जो है वो टारगेट किया है। उनके खिलाफ अहम फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिनमें ग्रुप की आला क़यादत समेत 100 से ज़ायद दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये फ़िज़ाई हमले शुमाली वज़ीरिस्तान और जनूबी वज़ीरिस्तान के साथ मुल्का अफ़गान सरहदी इलाकों में किए गए हैं, और इन कार्रवाइयों में खुदकुश हमला आवर भी शामिल थे, जिन्हें सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ख़ारिज करार दिया गया है। ये कार्रवाइयों की बुनियाद जो है मुसद्दका इंटेलिजेंस इतलात के बुनियाद के ऊपर आई थी, और इन कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में गुल बहादुर ग्रुप की आला क़यादत भी शामिल है। वाज़ेह रहे कि जुम्मे को शुमाली वज़ीरिस्तान में गुल बहादुर ग्रुप की जानिब से गाड़ी में नस्ब बम धमाका जो है एक खुदकुश हमला जो है करने की कोशिश की गई थी, जिसमें पाक फ़ौज का एक जवान शहीद जबकि मुतादिद जो है वो ज़ख्मी हुए थे। इसके साथ साथ बताया गया है कि जनाब गुज़िश्ता 48 घंटे में ये जो ग्रुप है इसने पाकिस्तान में मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की। ताहम अब अफवाज पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई करते हुए इस ग्रुप की क़यादत समेत 60 से 70 शरपसंदों को जो है वो हलाक कर दिया है। दूसरी जानिब जनाब एक और ख़बर जो है वो सामने आ रही है। ये फुटेज सामने आई है और ये सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर जो है वो रिपोर्ट हुई है कि अफगानिस्तान का सूबा है पख्तका, वहाँ पे एक बड़ा धमाका हुआ है। अब ये कहा जा रहा है, अफगानिस्तान से जो जर्नलिस्ट हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये बड़ी कार्रवाई की है और इसके अंदर जो है वो एयर स्ट्राइक किया गया है। अब ज़ाहिर बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन्स के ज़रिए किए जा रहे हैं, फाइटर जेट्स के ज़रिए नहीं किए जा रहे। फाइटर जेट्स जो हैं वो बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर रहे। तो यही शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि पख्तका के इस सूबे के अंदर जो है वो पाकिस्तानी ड्रोन्स ने ये बड़ा हमला किया है। टारगेट इसका क्या है, इसके बारे में अभी तक मुतज़ाद इतलात हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जो दहशतगर्दों का नेटवर्क वहाँ पे मौजूद है उसी को पाकिस्तान जो है वो टारगेट करता है। दूसरी बात ये कि इस सारे मामले के अंदर एक और फुटेज जो है जो कि अफ़गान अकाउंट्स की जानिब से जो है सोशल मीडिया के ऊपर प्ले की जा रही है। मैं फुटेज आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ आपके साथ ख़बर शेयर कर रहा हूँ। उनका ये कहना है कि जनाब किसी पाकिस्तानी फ़ौजी की जो है वो लाश की बेहुरमती की जा रही है। अब ये बड़ी ही पेनफुल किस्म की एक फ़ुटेज है। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ कि इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उस फुटेज के अंदर जो है जो तालिबान की जानिब से घटिया हरकतें की जा रही हैं वो इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक। मतलब जो वॉर होती है, वॉर के भी चंद असूल होते हैं जिसके अंदर इस तरह की हरकतें नहीं की जाती कि किसी लाश की बेहुरमती की जाए। लेकिन अगर आपका दुश्मन जो है वो इस किस्म की घटिया हरकतों के ऊपर अगर उतर आया ना, तो फिर मतलब इट इज़ ऑल लॉस नाउ। इसका मतलब है कि फिर ज़ाहिर बात है फिर इसका गुस्सा भी जो है वो फिर आगे से आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसका जो जवाब आएगा या इसका जो बदला लिया जाएगा वो आपके लिए किसी सूरत जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। तो वो फुटेज जो है मैं देख रहा हूँ कि अफ़गान अकाउंट्स के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा शेयर की जा रही है। आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द फुटेज। अच्छा जी, इसके अलावा और दूसरी बात यह कि ये कंफर्म भी नहीं है, आई मस्ट से दिस कि ये कंफर्म नहीं है कि किसी पाकिस्तानी फ़ौजी की है, लेकिन वो फुटेज जो मैंने कम से कम देखी है उसमें एक लाश के साथ बड़ी बेहुरमती जो है वो की जा रही है। दूसरा जनाब शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 रोज़ के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक कर्फ्यू हफ्ता 18 अक्टूबर और इतवार 19 अक्टूबर तक को नाफिज रहेगा। कर्फ्यू का फैसला सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर किया गया है और डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि तमाम शाहराएँ आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगी। शहरियों से गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करने की जो है वो अपील की गई है।
इसके अलावा लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक कामयाब ऑपरेशन किया है, जिस दौरान 8 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं। पाक फौज ने इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर अफगान तालिबान की प्रॉक्सी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला के ऊपर यह कार्रवाई की और सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह बताया कि फोर्सेज ने सुल्तान खेल और तूफ़ान वाला के इलाकों में फ़िज़ाई और ज़मीनी निगरानी की शुरू की है और दौरान निगरानी ख़ारिज की नकलो हरकत की निशानदेही होने पर फौरी कार्रवाई जो है वो की गई है। सिक्योरिटी ज़राए कह रहे हैं कि ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 4 दिन में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 दहशतगर्दों को जो है अब तक हलाक किया जा चुका है। इसके साथ साथ एक और ख़बर ये आई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो हुकूमतें हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि दोहा के अंदर जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो कतर की मीडिएशन के बाद जो है वो शुरू होने जा रहा है। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनस मलिक जो कि फॉरेन अफेयर्स के हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट में ये कहा है कि जनाब जो DGISI हैं और ख्वाजा आसिफ साहब ये दोनों मोस्ट प्रॉब्ली जो है इन मुज़ाकरात के लिए दोहा जाएंगे अगले 12 से 24 घंटे के अंदर। लेकिन ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट कन्फर्म येट, ये अनस मलिक साहब की ये रिपोर्ट है वो ये क्लेम कर रहे हैं। और साथ ही साथ अफगानिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि जनाब जब तक ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो जारी है तब तक सीज़ फायर कर दिया जाए। अब प्रॉब्लम ये है सीज़ फायर के हवाले से कि सीज़ फायर की आड़ के अंदर जो है वो दहशतगर्द जो है अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया को क्रॉस करने की कोशिश करें और इस दौरान अगर मतलब गोलियां वगैरह नहीं चल रही और बम वगैरह नहीं फट रहे तो उसका फ़ायदा उठाते हुए उसका कवर लेते हुए जो है अगर आप पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की कोशिश करेंगे तो उसका जो है वो उसे किसी सूरत जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी जो अपने चंद सोर्सेज से मेरी बात हुई है तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा जी ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इसके अंदर क्या मोस्ट प्रॉब्ली प्लान क्या होगा, पाकिस्तान जो है वो क्या डिमांड रखेगा। तो मुझे ये बताया गया आला हुकूमती सोर्सेज की जानिब से कि किसी सूरत एक जो पॉइंट है टेबल के ऊपर जो मौजूद है पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो ये है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स अफगानिस्तान को अपने पास ये जो दहशतगर्दों की अमाजगाहें बनी हुई हैं, कंपाउंड्स बने हुए हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं और जिस तरह अफगान हुकूमत तालिबान हुकूमत जो है उनको सपोर्ट कर रही है ये सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। इसके अलावा और किसी सूरत कोई बात जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। इस मरतबा ये फ़ैसला किया गया है पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कि इनके साथ जो है वो आयरन फिस्ट के साथ जो है वो अब डील किया जाएगा, नथिंग बिलो दैट। तो क्योंकि काफ़ी हो गया तो बड़ी देर से और कई सालों से जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान को ये कहता आया है कि जनाब आपके यहाँ पे दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद हैं, कंपाउंड्स मौजूद हैं, उन्हें ख़त्म किया जाए। बिल्कुल बॉर्डर के करीब जो है वहाँ पे मौजूद हैं और ज़ाहिर बात है इनको इंडियन साइड से भी जो है वो सपोर्ट मिलती है, चाहे वो एमिनेशन के हवाले से हो, पैसे के हवाले से हो, ट्रेनिंग के हवाले से हो, वहाँ से भी इनको सपोर्ट मिलती है। इस सिलसिले को जो है आपको हर सूरत ख़त्म करना पड़ेगा। तो जो भी मुज़ाकरात होंगे उसके अंदर कम अज़ कम इसके ऊपर जो है वो कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी। सो लेट्स सी अगले 12 से 24 घंटे के अंदर जो है वो इस सिलसिले में क्या बड़ी डेवलपमेंट सामने आती है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले के ऊपर जो है वो गुफ्तगू की है और उन्होंने कहा है कि जी मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रुकवाई, मैंने 8 जंगें रुकवाई, किसी अमेरिकी सदर ने एक भी जंग नहीं रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक भारत जंग रुकवा कर मैंने लाखों ज़िंदगियाँ बचाई हैं, मैं नोबेल इनाम के लिए नहीं ज़िंदगियाँ बचाने के लिए जंग रुकवा रहा हूँ। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है, अगर मैं चाहूँ तो पाक अफगान तनाज़ा ख़त्म कराना बहुत आसान है। हम प्यूटन को यूक्रेन में जंग खत्म करने पर कायल कर सकते हैं। सदर प्यूटन से हंगरी में होने वाली मुलाकात दोहरी मुलाकात होगी। हम ज़ेलेंस्की से भी राब्ते में रहेंगे। मेरा ख्याल है प्यूटन और ज़ेलेंस्की जंग खत्म करना चाहते हैं। नहीं कह सकता कि यूक्रेन अपने इलाके वापस ले सकता है या नहीं। हम टोमाहॉक मिसाइल और बहुत से दीगर हथियार यूक्रेन भेज रहे हैं। उम्मीद है हम टोमाहॉक के बगैर जंग खत्म करने के काबिल होंगे। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो हालिया कशीदगी है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा फिर इसके ऊपर जो है वो बड़ा बयान दिया कि वो अगर चाहें तो इस मामले को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जनाब एक और ख़बर ये भी आई है अफगानिस्तान के हवाले से कि वहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स होते हैं, जियो, ARY, दुनिया, समा, एक्सप्रेस, हम, इसी तरह अफगानिस्तान का एक जो दूसरा सबसे बड़ा टेलीविज़न चैनल है शमशाद TV, उसके बारे में जनाब ये खबर आई है कि तालिबान हुकूमत ने उसे बंद कर दिया है। ये पिछले 24 घंटे के अंदर ये डेवलपमेंट हुई है कि उसे बंद कर दिया गया है और उसकी जानिब से बेसिकली जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है बॉर्डर के ऊपर वो फैक्ट्स बता रहा था, वो शेयर कर रहा था, वो बता रहा था कि सूरत हाल क्या है। उसके बाद जो है वो तालिबान हुकूमत ने उस टेलीविज़न चैनल को भी बंद कर दिया है कि जनाब आप जो है वो यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेंगे। पहले ही आज़ादी सहाफ़त के हवाले से इवन तो हमारा भी रिकॉर्ड कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान तो बिल्कुल ही गया गुजरा है ना इस मामले के हवाले से। बल्कि मुझे आज भी
भी याद है कि जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो बहुत से सहाफ़ियों को जो है वो काम करने से रोक दिया गया था, बहुत से लोगों को जो है मुल्क छोड़ना पड़ गया था सहाफ़ियों को। तो अब वहाँ पे इसी मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो है शमशाद टीवी, जो उनका दूसरा बड़ा चैनल है, उसे बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब ये जो टेंशन हो रही है, इसकी वजह से तुरखम सरदी गुजरगाह की बंदिश से जो ट्रांजिट समेत दो तरफा तजारत है वो मुअत्तल है। तजारती गुजरगाह बंद होने से सरहद के दोनों तरफ हज़ारों कार्गो गाड़ियाँ जो हैं वो फंस चुकी हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान को ताज़ा फल, सीमेंट, कपड़ा समेत मुख्तलिफ अशिया जो है बरामद करता है। अद्वियात, मेडिकल आलात, स्पोर्ट्स का सामान भी पाकिस्तानी बरामदात में शामिल है। कस्टम ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से ताज़ा फल, खुश्क फल, कोयला समेत मादनी अशिया दरामद की जाती हैं और तोरखम तजारती गुजरगाह की बंदिश के सबब पाकिस्तान की तरफ 2000 से ज़ायद कार्गो गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त फंसी हुई हैं। कस्टम ज़राए के मुताबिक फंस जाने वाली कार्गो गाड़ियों में एक्सपोर्ट और ट्रांजिट सामान ले जाने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो भी शामिल हैं। मैंने इसका तस्करा आज से चंद दिन पहले भी किया था कि इसकी वजह से बिजनेस एक्टिविटीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से जो है वो काफ़ी सफ़र करेगा। दोनों मुल्क भी ऑब्वियसली इस पर सफ़र करेंगे। आज़ाद कश्मीर से एक ख़बर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, जहाँ पे इत्तेहादी हुकूमत में शामिल मज़ीद 3 वज़रा ने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया है और ये जो इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी हुआ है, वहाँ पे जो एहतजाज हुए थे आज़ाद कश्मीर में, उसके बाद से जो है वहाँ पे वज़रा के इस्तीफ़ों का सिलसिला जारी है और वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात मोहम्मद मज़हर सईद ने इस्तीफ़े के बाद वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान, वज़ीर खुराक अकबर इब्राहिम और वज़ीर स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चर ने भी वज़ीर आज़म अनवारुल हक को अपने इस्तीफ़े भिजवा दिए हैं। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान और वज़ीर खुराक अकबर इब्राहिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तीफ़े देने की तस्दीक करते हुए कहा है कि वो बाकायदा हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हैं। अनवारुल हक हुकूमत के साथ अब हम नहीं चल सकते। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म अनवारुल हक को भी अपना इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्योंकि महाजरीन जम्मू कश्मीर की नशस्तें निकाल कर यह निज़ाम नहीं चलाया जा सकता। रियासत के हालात जानबूझकर ख़राब किए गए, सारे निज़ाम को लपेटने के लिए तमाम चीज़ों को अमली जामा पहनाने के लिए कोशिशें की गई हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के 2 बजट में हेल्थ कार्ड्स का इजरा शामिल था, जानबूझकर इजरा नहीं किया गया। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात को पहले ही मंजूर किया जा सकता था, जानबूझकर इसमें ताख़ीर की गई और मज़ीद महाजरीन की नशिस्तों के खात्मे का मुतालबा भी डाला गया है। तो ये वो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात हुए थे उसी का ये शाखसाना है कि अब आप ये इस्तीफ़ों की एक लंबी तादाद जो है वो देख रहे हैं। अच्छा जी, लाहौरियों के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो शामिल करना चाहेंगे। सूबाई दारुल हुकूमत में जनाब बसंत फेस्टिवल महदूद पैमाने के ऊपर मनाने की जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। अभी जाहिर बात है सजेस्टिव मोड के अंदर है, ये ज़हन में रखिएगा भाई, इसका बाकायदा कोई फ़ैसला नहीं हुआ है और ये बताया जा रहा है सिर्फ 2 दिन के लिए जो है वो हफ्ता और इतवार बसंत मनाने की शायद इजाज़त दे दी जाए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने बसंत से मुतल्लिक़ एक तफसीली महफूज प्लान जो है वो हुकूमत को पेश किया है और इस मनसूबे में बसंत को अंदरून लाहौर के मखसूस इलाकों में जैसे शाही किला, मोची गेट, भाटी गेट, रंग महल तक महदूद रखने की तजवीज़ पेश की गई है। इस दौरान सिक्योरिटी और शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुतादद एहतियाती तदाबीर जो है वो तजवीज़ की गई हैं। मैं वो चंद तजावीज़ उसमें आपको बताता हूँ। इन इलाकों में मोटरसाइकिल के दाखिले पर पाबंदी, मोटरसाइकिल सवारों के लिए सेफ्टी एंटेनाज और गले का कवर जो है वो लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा शहर की मेन सड़कों पर सेफ्टी नेट्स और इसके साथ साथ वायर प्रोटेक्शन सिस्टम नस्ब करने की तजवीज़ भी शामिल है ताकि पतंग की डोर से मुमकिन जानी नुकसान से बचा जा सके। बसंत के दौरान सिर्फ कपास या नशास्ते से तैयार शुदा डोर के इस्तेमाल की इजाज़त होगी, जबकि नायलॉन, केमिकल या धाती तार से बनी ख़तरनाक डोर पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। इंतज़ामिया ने यह भी तजवीज़ दी है कि पतंगे और डोर बार कोड के साथ रजिस्टर की जाएँ ताकि उनकी ख़रीदो फ़रोख्त पर नज़र रखी जा सके। गैर रजिस्टर्ड पतंग फरोशियों और गैर महफूज डोर बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तजवीज़ अब तक अभी हुकूमत के पास है और हतमी मंजूरी के बाद ही बसंत फेस्टिवल की महदूद इजाज़त का ऐलान किया जा सकता है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली ये सिलसिला जो है वो इस साल के आगाज़ से ही जो है वो ज़ेर गौर था और इस सिलसिले में एक बाकायदा कमेटी भी बनी थी जिसको नवाज शरीफ साहब गालिबन खुद हेड कर रहे थे और इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया गया था, ऑप्शंस को डिस्कस किया गया था। कामरान लशारी साहब भी जो है वो इस सारे मामले के वॉल्ड सिटी को वो के अथॉरिटी को हेड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया था। तो लग ये रहा था कि उनके इस्तीफ़े के बाद शायद ये मामला जो है वो रुक जाएगा, लेकिन अब एक दफ़ा फिर ये खबर सामने आई है कि शायद हुकूमत जो है वो बसंत को दोबारा शुरू करना चाहती है। इसके साथ साथ जनाब स्मॉग के हवाले से जो है वो एक दफ़ा फिर परेशानी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई है, क्योंकि कम से कम लाहौर के हवाले से जो है स्मॉग लेवल्स जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गए हैं। 150, 200, 250
कि जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो है ये नंबर्स आ रहे हैं मुख्तलिफ एरिया से, और ये नंबर्स इंक्रीज़ करना शुरू हो चुके हैं। आज से चंद हफ्ते पहले हमने आपको ये बताया था कि जो प्रिडिक्शन है वो यही है कि मिड अक्टूबर से ऑनवर्ड्स जो हैं अगले 2-2.5 माह जो हैं वो बड़े टफ जो है वो साबित हो सकते हैं और ये स्मॉग लेवल्स इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर है कि अगर आपने अभी तक कोई एयर प्योरीफायर अगर नहीं रखा हुआ तो या तो वो ले लीजिए, और अगर उसको बंद करके रखा हुआ है तो उसे प्लीज़ अपने कमरे के अंदर दोबारा एक्टिवेट कर लीजिए, क्योंकि शायद आपको नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन स्मॉग लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर चुके हैं। और अभी तक जो पिछले 24 से 48 घंटे की जो रीडिंग्स आई हैं उसमें पाकिस्तान दुनिया का आलूदा तरीन शहर जो है वो डिक्लेयर हुआ है, और फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से वो पहले नंबर पे है, जबकि भारत जो है वो दूसरे नंबर के ऊपर आ रहा है स्मॉग लेवल्स के हवाले से। इसी तरह भारत के दारुल-हुकूमत दिल्ली और पाकिस्तान के सनती शहर फैसलाबाद में भी फ़िज़ाई मेयार जो है तशवीशनाक है, जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 221 तक पहुँच चुका है। और माहिरीन ने खबरदार किया है कि 302 से ऊपर जो अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होता है, जिससे सांस समेत दीगर बीमारियां बढ़ने का खदशा होता है। माहिरीन के मुताबिक फसलों की बाक़ियात जलाने, गाड़ियों के धुएँ और सनती अखराज के बायस आने वाले दिनों में फ़िज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ने का भी इम्कान है। बेसिकली ये होता ये है कि जब जो विंड होती है जब वो चलना बंद कर देती है और उसके बाद फसलों को जो आग लगाई जाती है और वो धुआं जो है वो स्टकअप हो जाता है, वो मूव नहीं करता, ये उसकी वजह से बेसिकली स्मॉग लेवल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते हैं। अब तो खैर मेरे ख्याल में लाहौरियों को अच्छी तरह इस पूरे साइंस की जो है वो मालूमात मिल चुकी होंगी, लेकिन ये एक परेशान कुन खबर है। इसके साथ साथ जनाब महंगाई में भी जो है वो मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और मज़ीद 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं, और मुल्क में मुसलसल तीसरे हफ्ते महंगाई में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और हालिया हफ्ते में भी महंगाई की शरह में इजाफे की रफ्तार में 0.49% इजाफा हुआ है। इसके अलावा जनाब पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने एक ख़िताब करते हुए कहा था कि जनाब मेरी जो है वो नरेंद्र मोदी से मेरी बात हुई है, और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनाब हम रूस से तेल लेना जो है वो बंद करने लगे हैं। तो इस सिलसिले में रॉयटर्स ने एक ये खबर दी है कि वाइट हाउस हुकाम ने बरतानवी खबरसा इदारे को बताया है कि भारत ने रूस से तेल की ख़रीदारी 50% तक ऑलरेडी कम कर दी है। और वाइट हाउस हुकाम का कहना था कि अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती मुज़ाकरात तामीरी और मुफीद रहे। मुज़ाकरात के नतीजे में भारतीय रिफाइनरीज़ ने रूस से तेल की दरामदात में पहले ही 50% कमी कर दी है। ज़हन में रखिएगा कि उनके ऊपर जो है अच्छा खासा टैरिफ जो है वो अमरीकी हुकूमत की जानिब से लगाया जा चुका है, और उनका अमरीका का मुतालबा जो है वो भारत से बार बार यही था कि आप रूस के साथ अपनी ऑयल ट्रेडिंग जो है इसको बंद करें। तो वो अच्छे बच्चों की तरह मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप को मनाने के लिए जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑयल की ख़रीदारी जो है वो बंद कर रहे हैं। इसके अलावा जनाब आपको याद होगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई थी उसमें जो एक स्पेसिफिक फाइटर जेट था जिसने पाकिस्तान को एज दिया था, एडवांटेज दिया था, वो था चाइनीज़ फाइटर जेट J-10C, जिन्होंने बेसिकली उनके राफेल भी गिराए थे। तो अब ये खबर आई है कि इंडोनेशिया भी जो है वो ये जदीद J-10Cs जो है वो ख़रीदने का उसने ऐलान कर दिया है। 42 लड़ाका तैयारे जो है वो ख़रीदने के लिए $9 बिलियन जो है वो अदा करेगा। तो ज़ाहिर बात है, हमने आपको अगर याद होगा हमने आपको उस वक्त भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान ने ये जो J-10Cs हैं या जो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया है भारत को ये शिकस्त देने के बाद, और इसी वजह से जो है वो पूरी दुनिया के अंदर उसकी जय जयकार होना शुरू हो गई है J-10Cs की। तो अब आपके सामने है कि इंडोनेशिया भी जो है वो उनसे ये J-10Cs जो है वो ख़रीदने लगा है। दूसरी जानिब जनाब एक और ख़बर ये आई है कि हमने आपको पिछले दिनों में ख़बर दी थी कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ये वहाँ पे इंडिया की कोर्ट्स के अंदर गए थे और उन्होंने वहाँ पे मुतालबा ये किया था कि जी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई वीडियोज़ जो हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। उसके बाद अब अक्षय कुमार भी जो हैं वो भी वहाँ पे चले गए हैं कोर्ट के अंदर, और उन्होंने कहा है कि जी मेरी आवाज़, तस्वीर या शख्सियत के गलत इस्तेमाल को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है उसे रोका जाए। उनके ख़बर यह है कि बेसिकली एक जाली ट्रेलर में अक्षय कुमार को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के किरदार में दिखाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए। इस ट्रेलर को हटाए जाने से कबल 20 लाख व्यूज़ ऑलरेडी उस वीडियो को देखे जा चुके हुए थे। दूसरी ऐसी ही जाली वीडियोज़ में अक्षय को वाल्मीकि समाज के पेशवा महर्षि वाल्मीकि से मुतनाज़ा तबसरे करते हुए देखा गया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद इलाकों में जो है मुजाहरे शुरू हो गए कि जनाब ये अक्षय कुमार जो है वो क्या कर रहा है, जबकि वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई वीडियो थी।
तो इस सिलसिले में जो है वो उन्होंने अब ये रब्ता किया है। ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले मैंने आपको बताया ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, करण जौहर और आशा भोसले समेत कई शख्सियात जो हैं उनकी मुख्तलिफ वीडियोज़ और ऑडियोज़ जो हैं वो इस तरह बनी हैं और इस सिलसिले में उन्होंने कोर्ट से रब्ता किया है। तो अब अक्षय कुमार भी जो हैं उस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और जहाँ पे बॉलीवुड की बात हो रही है तो वहीं पे एक खबर एक और आई है कि सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जॉय फोरम के स्टेज पर उस वक्त फिल्मी दीवानों का जोश जो है वो आसमान को छूने लगा जब तीनों बड़े खान्स, बॉलीवुड के जो खान्स हैं, शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, तीनों ने स्टेज के ऊपर आके परफॉर्म किया। अब सऊदी अरब के अंदर आके तीनों बॉलीवुड स्टार्स परफॉर्म कर रहे हैं, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी खबर है। तो इस मौके के ऊपर जो है वो आमिर खान के अक़ब में शाहरुख खान और सलमान खान ने बैकअप बॉयज़ का किरदार खूब निभाया। दोनों ने ना सिर्फ तालियों से आमिर खान का साथ दिया बल्कि साथी अदाकार को खूब दाद भी उन्होंने दी। तीनों सुपरस्टार्स ने अपनी फिल्मों, किरदारों और माजी की यादों का तड़का लगाया। शूटिंग के दौरान पेश आने वाले दिलचस्प वाक़यात सुनाए और हैरान कर देने वाली शरारतों से पर्दा उठा तो हॉल जो है वो कहकों से गूंज उठा। तो मतलब सऊदी अरब को के अंदर जो है वो आप देख रहे हैं कि जब से मोहम्मद बिन सलमान आए हैं तो रिफॉर्म्स का एक सिलसिला जो है वहाँ पे शुरू हो गया है और कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह बॉलीवुड स्टार्स भी जो हैं वो एक दिन जाएंगे और सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में जो है वो इस तरह परफॉर्म करेंगे। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।